नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। तो आज से हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपने जो टॉपिक है उनका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज संधि के प्रश्न लेके आया हूँ। तो प्रथम प्रश्न अगर देखें तो प्रश्न है कि रामावतार में कौन सी संधि है? यानी जो रामावतार शब्द है इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है, अयादि संधि है, दीर्घ संधि है या गुण संधि है? तो आपको बताना है कि जो रामावतार है इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, अयादि संधि होगी, दीर्घ संधि होगी या गुण संधि होगी? तो इसका उत्तर होगा दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। यानी अगर इसका संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद हो जाएगा राम प्लस अवतार। क्या हो जाएगा? राम प्लस अवतार। तो रामावतार का संधि विच्छेद हो जाएगा राम प्लस अवतार। तो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है यद्यपि में कौन सी संधि है? जो यद्यपि शब्द है इस यद्यपि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या यण संधि है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चार प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आए, यानी कितने आपने सही बताए। तो आपको बताना है यद्यपि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है या गुण संधि है या फिर यण संधि है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा यण संधि। क्या होगा? यण संधि। यानी जो यद्यपि शब्द है इस यद्यपि में यण संधि है। तो अगर संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा यदि प्लस अपि। क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि। तो ये यण संधि है। मैंने आपको समझाया था कि जो य है या व है इसके अगर आगे आधा अक्षर आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये यण संधि है। यद्यपि देखो ये जो य है य के आगे आधा अक्षर है तो ये आधा द और य मिलकर बना है द्य। तो यद्यपि। अब आगे तीसरा प्रश्न देखें तो लिखा हुआ है कि अयादि संधि का उदाहरण है, यानी जो अयादि संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? रमेश, नायक, सदैव, अत्यधिक। यानी ये जो चार शब्द हैं इनमें से कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा नायक। यानी अयादि संधि का जो उदाहरण है वह है नायक। रमेश में गुण संधि है रमा प्लस इश। तो रमेश में गुण संधि हो जाएगी। सदैव सदा प्लस एव, इसमें वृद्धि संधि है। अत्यधिक अति प्लस अधिक। ये देखो य के आगे आधा अक्षर है तो य का ई में परिवर्तन, तो अति प्लस अधिक, तो इसमें यण संधि है। और जो नायक है इसमें अयादि संधि है। नायक यानी आय आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है अय या आय, अब तथा आव, यह अगर शब्द में आ रहा है तो आपको अयादि संधि बताना है। आगे लास्ट चौथा प्रश्न है स्वागत का संधि विच्छेद होगा। यानी स्वागत का आपको संधि विच्छेद करना है। कौन सा इसमें सही है? स्व प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वा प्लस गत या सु प्लस गत? तो स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत या सु प्लस आगत या स्वा प्लस गत या सु प्लस गत? तो इसका उत्तर हो जाएगा सु प्लस आगत। क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत। तो स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत। और अगर इसमें संधि बताए तो संधि कौन सी होगी? संधि है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। यानी स्वागत में यण संधि है और संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस आगत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं और प्रश्न लेके आऊँगा और आपको कमेंट में ये बताना है कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए और कितने आपके गलत हुए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।